साउथ वेस्ट कॉर्नर, उसमें ये बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हम चीज रखते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। और इसका जो बनाने का तरीका है, इसमें भी सबसे ध्यान रखने की जो मुख्य बात है, इसका द्वार जो होना चाहिए हमेशा उत्तर की ओर मुख करके हो। जब हम इसमें प्रवेश करें तो हमारा जो फेस हो वो साउथ वेस्ट की तरफ हो। हम जब इसमें घुसे नेत्रत्व की तरफ हमारा इसमें मुख हो। तो ये निर्धारित स्थान है, राहु केतु का निर्धारित स्थान है वस्तुओं को सुरक्षित रखने का और भंडार करने का। बहुत लंबे समय तक बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे यूज में कभी कभी आती हैं, तो हम उनको वहां रख सकते हैं। जी पंडित जी, इन बातों से एक अभिप्राय और निकलता है और एक बात निकलकर और सामने आती है कि कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब हम घर का निर्माण करते हैं तो सोचते नहीं है कि भंडार गृह कहाँ होना चाहिए, लेकिन जब घर बन जाता है, तैयार हो जाता है, फ्लैट्स भी होते हैं, तो फिर अचानक से ख्याल आता है यार स्टोर रूम का क्या किया जाए। तो हम किसी खास जगह को स्टोर रूम बना लेते हैं, छोटा सा कोई कमरा हो, सर्वेंट रूम हो या फलाना हो। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है? देखिए, भंडार घर अपने आप में अगर वास्तु विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्व की चीज है और बड़ा इसका महत्व है। क्योंकि जो भंडार में होता है, भंडार से अभिप्राय की बहुत सारी चीजों को स्टोर करना, जी, संरक्षित करना, सुरक्षित रखना। तो क्या कि आप इसको अगर हम देखें तो ये भारी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, भारी भरकम आपके संदूक हैं, भारी भरकम बहुत सारी आपके जो सिलाई मशीन हो गई या बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई जो आप सुरक्षित रखते हैं। तो उससे क्या होता है, ये भारी स्थान का जो वास्तु विज्ञान के अंतर्गत भारी स्थान जो होता है वो नेत्रत्व कोण राहु केतु का है, इसको भारी किया जाता है। तो हम इसकी उपमा देंगे एक शिप से। एक जो जलयान है, अगर हम उसको देखें तो जो जलयान है वो समुद्र में जब चलता है तो उसका जो अगला भाग होता है उसको ईशान कहते हैं। उसके विपरीत साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको नेत्रत्व कोण कहते हैं, हमेशा भारी होता है। तो अगला जो भाग होता है ईशान, वो उठा रहता है। तो वो बिल्कुल उचित और समुचित रूप से निर्बाध गति से शिप चलता रहता है। अगर हम उसका अगला भाग भारी कर देंगे तो शिप क्या होगा, डूब जाएगा। तो ये एक निर्धारित स्थल होता है वास्तु विज्ञान में भी, साउथ वेस्ट कॉर्नर नेत्रत्व स्थान। इसमें भारी चीजों को हम, क्योंकि जब हम चीजें रखते चले जाएंगे तो स्थान भारी हो जाएगा। तो ये भारी जो करना होता है, राहु को दबाना और इन चीजों को सुरक्षित रखना, दोनों एक दूसरे का यहाँ पर ज्योतिर्विज्ञान और वास्तु विज्ञान संपूरक हो जाते हैं। तो हमें क्या है कि राहु को दृष्टिकोण में रखते हुए वास्तु विज्ञान के अंतर्गत ये नेत्रत्व का स्थान, इसको भंडार घर कहा है। जी हाँ, दर्शकों से हमारा अनुरोध है, विनती है कि पंडित जी आपको जो तमाम बातें बता रहे हैं भंडार घर को लेकर, उसमें छोटी छोटी मूलभूत बातें हैं, उनको समझना बारीकी से बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे तो जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में, आपके घर में खुशहाली भी आएगी। इसे समझने की जरूरत है। एक बात पंडित जी और मेरे जहन में आ रही है कि जब हम भंडार गृह की बात करते हैं तो सामान भी रखा होता है जी। और सामान रखने के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि किस सामान को कहाँ रखना चाहिए जी। यानी मसला ये है कि सामान को हम किस क्रम में रखें, किस क्रम कि जो वास्तु दोष है वो ना हो। जी देखिए, अगर हम उसको फिर उदाहरण जाएंगे, हम उसका जलयान जो जलपोत है, अगर हम उसका उदाहरण लें तो उसका जो बॉटम होता है, यानी कि उसका जो तलघर होता है वो भारी होता है, उसके जो ऊपर का जो कक्ष होते हैं वो उससे हल्के, और उसके ऊपर के उससे हल्के, और जो उसकी छत होती है, रूफ, वो बिल्कुल एकदम खाली होती है। तो ऐसे ये भी नियम हमारे भंडार कक्ष में लागू होता है। जब हम उसमें सामान रखें, जैसे भारी भरकम जो लोहे की वस्तुएं हैं, बहुत बड़े बड़े संदूक हैं, लकड़ी के हैं, और उनमें आपका सामान भरा हुआ है, तो हम उनको रखें नीचे के स्थान में। यदि उसमें रैक बने हुए हैं, उससे हल्का उसके ऊपर रखें, उससे हल्का उसके ऊपर रखें, इसी क्रम से रखें। जो सबसे भारी सामान है, बड़ा सामान है, सदैव उसको आप उस कक्ष में भी साउथ वेस्ट जो आपकी जो दीवार है, जो नेत्रत्व कोण है, उसमें उसको रखें। उसको भारी करना है, सबसे भारी सबसे नीचे, उससे हल्का उसके ऊपर, ऐसी क्रमशः आप ले जाएं। और जो ऊपर विषय वस्तु आपकी रखी हो बिल्कुल हल्की हो। तो ये इसका एक नियम हो गया। जी हाँ, वाकई में पंडित जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। लेकिन पंडित जी, एक बात और मेरे जहन में आई है जी, कि हम जब भंडार घर के बारे में सोचते हैं, अगर उसमें वास्तु दोष है तो निवारण क्या होने चाहिए, ये तो अपने आप में बात है ही। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये समझाएं कि अगर हम उन वास्तु दोषों का निवारण नहीं करते हैं, स्थितियों को उनके अपने हाल पे छोड़ देते हैं, तो हमारे घर के सुख, शांति और समृद्धि में किस तरह का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जी।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपका भंडार घर गलत दिशा में हो गया या भंडार घर के जो आपने बनाया उसमें जो आंतरिक विषय वस्तुएं जो आपने रखी हैं वो अपने उचित और क्रम के अंदर नहीं है, तो बहुत सारी ये जो व्यवधान परेशानियां उत्पन्न कर देता है, बड़े दुर्भिक्ष पैदा कर देता है, क्योंकि इसका जो स्वामी होता है वो राहु केतु। तो राहु सबसे पहले क्या करता है, अगर राहु खराब हो जाए तो घर में बहुत सारी परेशानी आती है। राहु एक मिस्टीरियस ग्रह है, तो हमारे वेद विज्ञान में भी राहु के बारे में लिखा है, राहु रहस्यम न ज्ञानेपि नारायण च नरा। देखिए, जिसके रहस्य को नारायण भी ना जान पाए तो नर क्या जानेगा उसके रहस्य को। राहु के बारे में एक सूत्र है हमारे अथर्ववेद का। तो क्या कि ये इसमें बहुत सारी परेशानियां, अचानक परेशानियों में वृद्धि होती है, चोरियां होती हैं, घर में बरकत नहीं होती, उसमें अफरा तफरी मची रहती है। और उस जो ग्रह स्वामी है उसको शनि शनि क्या होगा, उसके जो मेरुदंड है, स्पाइनल कोड है, उसके भी रोगों की उत्पत्ति करता है। बच्चे भी हैरान परेशान रहते हैं। तो राहु क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, ये चोरी, बरकत का नहीं होना, चोरी कराता है। घर में बहुत सारी चीजें आपकी जो महत्वपूर्ण है वो खो जाती हैं। और स्नायु जो रोग हैं, स्नायु तंत्र के जो रोग हैं उनमें वृद्धि करता है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको बहुत ज्यादा गंभीर मेरुदंड के रोग हो जाए। जी। पंडित जी हमारे साथ मेरठ से कॉलर जुड़ गए हैं, अंजलि जी। अंजलि जी, अपना सवाल पूछें। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। हाँ जी, मैं एक अपना घर बनवा रही हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि वास्तु दोष के अनुसार कि मैं अपना भंडार घर किस दिशा में बनवाऊं जिससे मुझे मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। जी, आप भंडार घर जो बनाए, पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग है उसमें हमेशा भंडार घर हमारे वास्तु विज्ञान के अनुकूल होता है। तो हमेशा जो भारी वस्तु को रखने का जो साधन है, कक्ष है, वो हमेशा नैत्रत कोण में बनाया जाता है। तो आप भी वहीं बनाए उसको। जी हाँ, साफ तौर से उम्मीद करते हैं कि आपके जो ग्रह में दोष है भंडार ग्रह को लेकर, वो दोष जल्द से जल्द दूर हो जाए। और यकीन मानिए, जब हम भंडार ग्रह के दोष का निवारण कर लेते हैं तो उसका फायदा सुख, समृद्धि और शांति के रूप में घर में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पंडित जी, हम जैसे कि बात कर रहे थे पहले कि अगर हम नहीं करते उपाय तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे। अब सवाल ये उठता है कि भंडार ग्रह में वास्तु दोष हैं, दूर करने के क्या क्या उपयुक्त उपाय हैं जो संभव भी हो सके और किसी भी तरह से कुछ दिक्कत ना हो। जी, सबसे पहले तो यही आप ध्यान रखें कि जो आपका जो भंडार घर है उसमें जो वस्तुएं हैं वो अपने क्रमबद्धता में रखी हुई हों। भारी जो भरकम वस्तुएं, लोहे की या ऐसे काष्ठ की जो वस्तुएं हैं, वो सदैव ही उस कक्ष के अंदर भी, उस कक्ष की भी आप दिशा देख लें, उसका हमेशा ईशान खाली रखें। भंडार घर का भी ईशान खाली रखें। आप जो उसका साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको हमेशा भारी रखें, दबा के रखें। उसमें जो विषय वस्तुएं नीचे से ऊपर के क्रम में, भारी नीचे, ऊपर हल्की, ऐसे रखें। दूसरा, उसमें जो आपके जो खिड़कियां हैं भंडार कक्ष में भी, दरवाजे कभी भी साउथ की ओर नहीं खुलने चाहिए। जो भंडार घर की जो खिड़कियां हैं साउथ में ना खुलें, इसका भी आप एक विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साउथ से नेगेटिव चीज, जो ऋणात्मक ऊर्जा वो भंडार घर में स्टोर होती है। तो क्या होगा, राहु आपका और प्रबल हो जाएगा। ज्योतिर्विज्ञान और वास्तु विज्ञान दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो राहु को हमें कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। तो जब हम साउथ की खिड़कियां खोल देंगे तो उससे राहु का स्थान और दूषित हो जाएगा। दूसरे क्या करना है उसके अंदर, उसमें जो खिड़कियां रखी हैं आप उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, उसमें प्रकाश भी आता रहे। ये नहीं कि आपका भंडार घर बिल्कुल गुप अंधेरा है, उसके अंदर आप खोलें तो उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। भंडार घर में यदि साफ सफाई नहीं है, मकड़ियों के जाले लगे रहते हैं, तो राहु भी उससे दूषित होता है। और कभी कभी उसमें आप नमक का जो पानी होता है उससे पोछा लगा सकते हैं। तो ये इसकी रेमेडियां हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप उसके अंदर साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, सीलन ना हो उसके अंदर, नमक के पानी का उसको पोछा लगाएं, उसमें धूप प्रकाश की व्यवस्था हो, उसमें जो वायु है वो उसको वायु का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह की उसकी आप स्थितियां बना के रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी विषय वस्तुएं हैं, यदि वो बिल्कुल आपका दूषित ही हो जाए तो उसमें आप उनको संधान कर सकते हैं। हमारे फेंग शुई में भी ऐसी वस्तुएं हैं, ज्योतिर्विज्ञान में भी ऐसी वस्तुएं, तो उनको भी हम प्रकाश डालेंगे उनके ऊपर। जी हाँ, प्रकाश डालेंगे। और एक बात और मैं दर्शकों से करना चाहूंगा कि जब भंडार गृह का आप निर्माण कराते हैं तो जो भी पंडित जी छोटी छोटी बता रहे हैं उनका आप मूलभूत रूप से पूरा ख्याल रखें, क्योंकि जब दिक्कतें आती हैं तब हम
कहीं ना कहीं दोषारोपण करते हैं, ये हो गया, ऐसा हो नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो अगर हम पहले से ही तमाम बातों का ख्याल रखें तो फिर दिक्कत ही क्यों आए, हमारे घर की जो सुख शांति और समृद्धि है वो बरकरार रहे। तभी तो हम वास्तु दोष का निवारण कर अपने इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों को ये बताने की कोशिश करते हैं और उनके जीवन में तमाम तरह के जो व्यवधान है, तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हो सके, यही हमारे कार्यक्रम का मकसद है। यहां हम एक छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन, क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह। देखिए आरोग्य रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदर बांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के वारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा। कह के लेंगे उसकी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे, और आज हम वास्तु दोष में बात कर रहे हैं भंडार गृह की, कि भंडार गृह में किन किन बातों का रखें हम ख्याल, ताकि ना हो कोई परेशानी और गृह शांति रहे बरकरार। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। जी अपना नाम बताइए। हेलो जी अपना नाम बताइए। मैं मनीष बोल रहा हूँ नोएडा से। जी मनीष जी अपना सवाल। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे ये कंफर्म करना था कि मैंने अभी अपना बिजनेस खोला है जी, जिसमें मैंने अपना स्टोर रूम सेंटर में रखा है, तो इस विषय में ये वास्तु दोष के अनुसार सही है या इसमें कुछ उपाय हो सकता है? गलत है तो क्या उपाय है इनके? देखिए भैया, जो आपने खोला है वास्तु के बिल्कुल विपरीत कर दिया आपने। जो हमारा भूखंड का जो मध्य भाग होता है, इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। इसको बिल्कुल खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जैसे एक मनुष्य होता है, उसके बीच में नाभि होती है, तो नाभि भी हमारा ब्रह्म स्थान होता है। तो आपने सुना होगा कि नाभि हट गई या नाप हट गए, ऐसे बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, तो बहुत सारे रोग की उत्पत्ति करती है। तो क्या करता है, इसको एक केंद्र बिंदु होता है, मध्य केंद्र बिंदु इसका कहते हैं। तो क्या होता है, उसका संतुलन बिगाड़ देता है। पूरी जो 8 दिशाएं हैं उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो बहुत तरह की इसमें हानि परेशानियां होती हैं। तो ये संभवतः इसको आप हटाएं यहाँ से, और इसको अपने निर्धारित स्थल है जो पश्चिम और दक्षिण का जो मध्य भाग, इसको वहां ले जाएं। ब्रह्म स्थान को कभी भी भारी नहीं रखते हैं, हल्का करें, इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। तो जो आपने ये अपना अभी बनाया, तो इसको अगर अभी हटा लें, क्योंकि शुरुआत है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मनीष, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब को मिल गया होगा, और पंडित जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को जल्द से जल्द आप करें,
फिर देखिए चमत्कार कैसे नहीं होता है। पंडित जी, स्टोर रूम की बात जब आती है उसमें हम कई पुरानी चीजें भी रखते हैं, नई चीजें भी रखते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ऐसे में? देखिए, आपने जो भंडार घर बनाया है, जो हमारे वास्तु विज्ञान के जो अनुरूप भंडार घर होता है, उसमें कभी भी कुछ